क्वेश्चन गुड़े बात के हमारे पास किस पर आते अपन 15 हो गया 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन दीदी बात के बिचमनी से बेटा बात के बीकेस्ट बेस क्या लगाया आपने ऑप्शन, बोलो बोलो जल्दी। डी, वेरी गुड गुड़े बात करें, ऑप्शन दीदी ए है, बिचमनी से बेटा बात के बीकेस्ट बेस ऑप्शन कौन सा है, ए। ठीक है गुड़े बात करें मेथिल एनिलीन, तो बीकेस्ट बेस चाहिए मुझे। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 17 है ना कि 16 है, 16 क्वेश्चन गुड़े इस तरीके दे रखा था, कौन सा बेटा बताओ बीकेस्ट बेस है, क्या लगा था यहां पर NH2 ग्रुप, और यहां क्या लगा बेटा CH3। दूसरा गुड़े बात करें क्या दे रखा है, एनिलीन ही है पर बस मेटा पे लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा अपन ने, यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH3, और यहां पे क्या है बेटा NH2, और जो डी ऑप्शन है वो है एनिलीन प्योर। तो बीच में बेटा बात करें क्या बीकेस्ट बेस। अब ये क्वेश्चन को जितने तुमने लाइट लिया है ना, ऐसा नहीं कि आपने लिया है, सब लेते हैं, इतना लाइट लेते हैं इस क्वेश्चन को हद से ज्यादा, तो भाई पेपर में दिया तो कुछ तो उसने सोच के दिया ही होगा ना। इसमें अपन ने क्या सोचा, सब में जो सिमिलर ग्रुप होता है उससे तो सर ने कहा था हर बार क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, जो चीज डिफरेंट होती है उससे सॉल्व करते हैं। अब मेथिल है, मेथिल है, मेथिल, और मेथिल का क्या होता है प्लस आई इफेक्ट होता है ना, तो ये बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, नाइट्रोजन ज्यादा पास है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, इसका थोड़ा दूर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम बढ़ाएगा, ये थोड़ा और कम बढ़ाएगा, इसमें मेथिल है नहीं तो सबसे कम बढ़ाएगा, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये सबसे क्या है पूरे बात कर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ऐसा एमफेक्ट कहां से लगेगा इसमें, एमफेक्ट कब से लगने लगा, लोन पेयर है क्या यहाँ पे, किसका एलो एमफेक्ट लगा रहे हैं आप, मैं आपसे बेस पूछ रहा हूं, बेसिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप मतलब कौन लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अगर देगा तो कहां से लग रहा है बेस, जरा बता ना वो मुझे तो ना दिख रहा है कहीं इफेक्ट लग रहा है, इसका इफेक्ट होता है क्या, इसके ऊपर पॉजिटिव है क्या, नेगेटिव है क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्या, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड है ये, इसका केवल क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, तो क्यों प्लस आई से क्वेश्चन सॉल्व होना था, जिसने ये लगाया होगा उसका आंसर ये आया होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में ए लगाया होगा सबसे पहले, और ये दीदी अगर मैं लगाता केवल प्लस आई इफेक्ट से तो मैं तो यही लगाता, लेकिन मुझे इसके साथ साथ कुछ और भी पता है कि यहां गुड़े बात करें पता है क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, अगर ये बेटा बात करें आपका एनिलीन है, बात सही है दीदी बात करें एनिलीन, एनिलीन सोचो, तो आप बोलोगे गुड़े बात करें कि एनिलीन तो सर उसमें जा रहा है, किस में जा रहा है जल्दी बोलो बेटा बात करें, रेजोनेंस में जा रहा है, तो वो तो सबका जा रहा है, कौन सा केवल इसका ही जा रहा है, तो वो चीज तो हमको यहाँ पे फोकस करनी ही नहीं है, जो चीज सबके अंदर हो रही है उसको मेंशन नहीं करना है, जो चीज डिफरेंट है वो देखो आप, तो इसका मतलब यहां गुड़े बात करें मैं इसकी बात तो करूंगा ही नहीं, किसकी रेजोनेंस की, क्यों वो तो सब में हो रहा है रेजोनेंस, लेकिन उसने पूछा क्या कि यहाँ पे बीकेस्ट बेस कौन सा है, ये पूछा ना गुड़े बात करें बीकेस्ट बेस, ठीक है, तो अगर बेटा यहाँ पर अपन मेथिल लगा दें तो मेथिल क्या करेगा गुड़े प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा था, बढ़ा तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती, मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होती मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इजीली गुड़े बात करो सबसे ज्यादा लोन पे डोनेट कर पाता तो मैक्सिमम बेसिक होता, लेकिन जी गुड़े बात करें मैक्सिमम बेसिक की जगह बस एक इफेक्ट की वजह से क्या हो गया बेटा बात करें बीकेस्ट बेस हो गया, यहां तक कि एनिलीन से भी बीट हो गया, एनिलीन से भी गुड़े बात करें बीक बेस हो गया, क्यों, क्योंकि गुड़े बात करें एनिलीन के अंदर गुड़े बात करें NH2, एनिलीन के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां बहुत सारा है, कैसे गुड़े बात करें, ये था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक उसका हाइड्रोजन, दूसरा बेटा उसका हाइड्रोजन, और ये था उसका क्या लोन पेयर, इधर से ग्रुप ढाक रखा है, इधर से इसने ढाक रखा है, इधर से बेंजीन ढाक रखा है, इधर से यदि बात करें कौन आगे बताओ बेटा बात करें मिथाइल ग्रुप, तो इधर से मेथिलीन ढाक रखा है, अब बताओ अगर H+ आएगा बेचारा यहां कहीं भटक रहा है इतना बड़े साइज का, तो क्या अंदर आ पाएगा, इतनी सी जगह में आ पाएगा, मेथिल का बड़ा इफेक्ट है, दो और कवर कर दिया मैंने, अब आ जाएगा नहीं आ पाएगा, तो मेथिल ग्रुप गुड़े बात करें के पास मतलब एनिलीन के पास जो अल्फा हमारे पास या गुड़े बोल सकते हो ऑर्थो मेथिल या 2 मेथिल एनिलीन है, उसके पास H+ प्रोटोनेशन के लिए आ ही नहीं पाएगा, मतलब प्रोटोन जुड़ ही नहीं पाएगा, क्या आप इसका प्रोटोनेशन कर पाओगे, क्या इसको प्रोटोन दे पाओगे, क्या ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या ये अपना लोन पे डोनेट कर पाएगा, क्या इसके पास बेटा H+ आकर के लोन पे एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नाइट्रोजन को जो गुड़े बात के अपना लोन पेयर देना था वो लोन पेयर गुड़े बात कर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कवर्ड है, मेरे पास है, डेफिनेटली इन सब में
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि इसके पास ही मेथल था, तो मेथल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है, होने से क्या होता है, लेकिन गुड़िया बात कर, पता है आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाए। आपने बहुत साल भर पढ़ा, बहुत सब कुछ आपको आता है, पेपर में बैठोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा आपका, लेकिन आपकी उसी समय तबीयत खराब होगी, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, आप गए नहीं पेपर में, तो क्या आपको कॉलेज मिलेगा? आपसे कम नंबर वाला कॉलेज ले जाए, क्योंकि उसने गया पेपर अटेम्प्ट किया, आपको उससे ज्यादा आता था, लेकिन भाई आपने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया है, तो कहां से मिलेगा आपको? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन बेस तो मैं तब बोलूंगा ना जब आप नॉन पे डोनेट करोगे, लेकिन आप डोनेट कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि मैथिल ग्रुप जो आपने लगा रखा है वो एकदम जस्ट बगल में लगा रखा है, किसके? इलेक्ट्रॉन डोनर के। मतलब बुढ़े बात कर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के बाद भी बेटा बात स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, किसकी वजह से, जल्दी बोलो, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बेटा प्रोडिनेशन नहीं कर पाता है। समझ पा रहे? मतलब H+ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मतलब नॉन पे डोनेट नहीं कर पाता है। इसलिए गुड़िया बात कही, दुनिया का सबसे, अगर इनमें देखा जाए, दुनिया का तो नहीं बोल सकते, पर इनमें अगर इनकी दुनिया में देखें तो सबसे वीकेस्ट बेस है ये। कौन सा है? वीकेस्ट बेस। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ये। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ये। गुड़िया बात कर, समझ पा रहे हो? गुड़िया बात कर। और फिर जो, सॉरी, हाँ, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे कम स्ट्रॉन्ग है ये, उससे कम स्ट्रॉन्ग है ये। तो इसका मतलब गुड़िया बात कर, मैं ऑर्डर बनाऊं तो जो डी है, गुड़िया बात करें, वो वीकेस्ट होना चाहिए था, लेकिन गुड़िया बात करें जो ए है, जिसको सबसे आगे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए था। बात समझ पा रहे बेटा? बात करें इस तरीके से, ये वाला सीक्वेंस है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग था, देन ये था, देन ये था, देन ये था, ये सबसे वीक बेस था, पर गुड़िया स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये सबसे पीछे आ गया। समझ पा रहे? मतलब किससे पीछे आ गया? डी से भी पीछे आ गया, एनिलीन से भी पीछे आ गया बेचारा ए। तो यहां ना रहे कि इनकी जगह यहां से खत्म हो गई, यहां आ गई। तो अगर बेसिसिटी का ऑर्डर कोई पूछे तो बी इज मैक्सिमम बेसिक, देन सी, सी इज गुड़िया बात का मोर बेसिक देन डी, और डी इज मोर बेसिक देन ए। एनिलीन गुड़िया बात करे जो है वो मोर बेसिक हो गया अल्फा बेटा बात के, सॉरी, ऑर्थोमेथिल, समझ पा रहे, एनिलीन से। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। दूसरी बात दीदी बात करें, हल्का फुल्का कार्बन और इसके अंदर H इफेक्ट भी होता है बेटा, तो यहाँ की जो गुड़िया बात का हाइड्रोजन ज्यादा अटैचमेंट से जुड़े होते हैं। आप बोलो कि यहाँ पर H इफेक्ट कहां से आएगा? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी कोई नहीं है, लेकिन कार्बन के साथ भी हल्का फुल्का हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जैसे क्लोरीन हल्का फुल्का बॉन्ड बनाता है। इसलिए कई बार इसका रीजन लिख देते बेटा बात करें, यहाँ पे H बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, ये भी याद रख लेना थोड़ी बहुत। तो यहाँ H इफेक्ट भी रहता है, पर यहाँ जो मेन इफेक्ट है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। कौन है बेटा बात करें? तो मिनिमम जो बेसिक है वो कौन है? ऑर्थोमेथिल एनिलीन। कौन है बेटा बात कर? और ऐसा क्यों? क्योंकि एनिलीन का नाइट्रोजन यहाँ चाहे के भी लोन पे डोनेट नहीं कर पा रहे, ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ मैथिल ग्रुप, क्योंकि मैथिल ग्रुप का है मोर क्लोजर टू नाइट्रोजन ग्रुप। तो इसको बुढ़े बात कर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा चीज आ जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन है। आप चाहो तो नोट कर लो, इस क्वेश्चन को भी आपने निपटाया होगा, करो नोट फटाफट। करेक्ट ऑर्डर बेटा बात, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। 18 क्वेश्चन है ना? 17 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका बताओ बेटा बात करें? बेसिक स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहां OH दे रखा है, ये A है, यहां पर गुड़े बात कर क्या दे रखा है? OH, ठीक है, ये OH। देन बेटा बात करें फिनोल ही दे रखा है। तो जो क्वेश्चन दीदी बात कर सिमिलर उससे क्वेश्चन सॉल्व करो ही मत, जो डिफरेंट उसको उठाओ। NO2 इधर क्या दे रखा है? OH, ठीक है। अब इसको दीदी अपने अकॉर्डिंग अरेंज करता हूं। तो अपन ऐसा करते हैं कि इसको कुछ ऐसा बनाए ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अभी तो थोड़ा सा वो तरीका ही नहीं बैठ रहा है। अगर अपन देखें, मैं OH को सब जगह एक जगह लगाता हूं, माने ये OH यहां लगा है बेटा, OH यही लगा है, OH यही लगा है, OH यही लगा है। अब दीदी बात करें OH के रिस्पेक्ट में, ये कहां था? अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है तो इसको दीदी बगल में, मतलब कहां पर बेटा? ऑर्थो पर NO2 था। यहां गुड़िया बात करें, पता है इसके रिस्पेक्ट में
1 2 2 2, मतलब ये मेटा पे NO2 था, आपके नोट्स में दे रखा कराया था। यहाँ पे गुड़े बात NO2 है ही नहीं, इसमें पैरा पे NO2 लगा है, छोटी सी बात है, ये क्वेश्चन कराया था। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अपन ने बोला था बेटा बात करें, यहाँ पर क्या है इसका कुछ याद है, -I -M, M जो गुड़े डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। अच्छा यहाँ पर M नहीं है क्योंकि मेटा पर M नहीं लगता है, केवल कौन सा है -I है, -I की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ पर -I वो भी सबसे ज्यादा क्योंकि ऑर्थो पर है, आपको पता है NO2 का -I होता है क्योंकि कार्बन के कंपेयर में नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव है, और साथ में -M भी होता है, आपको अच्छे से पता है। तो -M जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने का, समझ पा रहे गुड़े बात, ये -I मान लो, -I सबसे ज्यादा, और M तो गुड़े बहुत ज्यादा ही होता है, -M दोनों इफेक्ट लग रहे थे। यहाँ केवल -I है, M 0 है, M लगता ही नहीं बेटा पर। यहाँ बेटा बात कर पता है कोई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो इसका गुड़े बात का इफेक्ट है वो -M तो है ही, तो जितना दीदी बात कर इसका -M उतना ही बेटा बात कर इसका -M में तो बराबर है, लेकिन -I सबसे कम है, इसकी -I, इसका और कम, और इसका यदि बात करें -I और कम, सबसे छोटा -I, मतलब दोनों की दोनों गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग इफेक्ट है। यहाँ पे -M -I की वजह से इलेक्ट्रॉन लेगा ये, यहाँ दीदी -I -M की वजह से लेगा यहाँ। अब मुझे देखना था एसिडिक स्टैंड में, देखता हूँ सबसे पहले एसिडिक स्टैंड का मतलब क्या, अगर इसका H+ निकल जाए दोस्त, इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, ऑर्थो नाइट्रो गुड़े बात करिए फिनोक्साइड बन गया, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल से मेटा नाइट्रो फिनोल से मेटा नाइट्रो फिनोक्साइड बन गया, अगर H+ निकल गया तो ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया, फिनोक्साइड आयन है। अगर गुड़े बात का इसका H+ निकल गया बेटा बात करते हैं फिनोक्साइड आयन है, अगर इसका H+ निकल गया गुड़े बात का तो इसका मतलब ये फिनोक्साइड है, पर पैरानाइट्रो फिनोक्साइड आयन है। नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए, जिसका नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर इसका बेटा बात करें जो ये फिनोक्साइड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये जो एसिड वाला ग्रुप है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। बात समझ पा रहे हो? तो कंडीशन छोटी सी बात है कि अगर इसमें से ये मैडम ये आपको अलग से बनाना पड़ेगा, जो मैं यहाँ इसी में दिखा दिया है, आप इसका पहले क्या बनाना, कॉन्जुगेट बेस बनाना, ठीक है, और यहाँ पे H हटा देना क्योंकि H हट चुका है, तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर ये वाला ग्रुप लिखोगे ना इस तरीके से, आप उसी मत करना गुचर के पुचर, क्योंकि वो मैं कर देता हूं। यहाँ पर क्या बनेगा इस तरीके से, ये बनाना है बस, क्योंकि H+ निकल गया। ये है ऑर्थो नाइट्रो फिनोक्साइड आयन, क्या है बेटा। अब सबसे ज्यादा गुड़ा अगर नेगेटिव यहाँ पर है तो इसके नेगेटिव को कम करने वाला कोई अगर होगा तभी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा पड़ेगा। यहाँ पर नेगेटिव को कम करने के लिए कौन है, -I जो नीचे खींचेगा NO2, और -M, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट है। इसका मतलब बुरे बात का मैक्सिमम -I मैक्सिमम -M, मैक्सिमम इफेक्ट है, सो बुरे बात कर क्या बोलेंगे, मिनिमम नेगेटिव चार्ज, मिनिमम नेगेटिव चार्ज सो मोर स्टेबल, सो क्या बोलना है, मोर स्टेबल। समझ पा, अगर ये मोर स्टेबल इसका मतलब ये मोर एसिडिक, क्या बोलना था, मोर एसिडिक। अगर ये मोर एसिडिक इसका मतलब लेस बेसिक, क्या बोलना था। लेकिन आपको कुछ बताया था गुड़े बात करें, द ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ शुड बी, होना ये चाहिए A से गुड़े बात करें B से D, इस तरीके से। अब आपको पता है सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए -I -M कहां पर, याद है कुछ लिखा था, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M एंड -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +M, कुछ याद है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M की जगह +M एंड +I। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे ऑर्डर लिखवाए थे। अब गुड़े अगर पूछे जाए ना तो ऑर्डर तो ये आना चाहिए कि सबसे कम यहाँ, सबसे ज्यादा यहाँ पर -I -M है, तो ये मोर एसिडिक होना चाहिए। उसके बाद नेगेटिव चार्ज कम करने वाले यह फैक्टर है, तो डी वाला दीदी बात करें यह होना चाहिए, मतलब पहले ऑर्थो देन पैरा, उसके बाद दीदी बात करें मेटा में, क्योंकि इसमें M नहीं तो कम से कम -I तो है कुछ नेगेटिव कम करने के लिए, तो देन बी। उसके बाद गुड़े बात करें पता है सी, क्योंकि सी के अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए नहीं है, तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होगा तो मिनिमम स्टेबल होगा। अगर मिनिमम स्टेबल है फिनोक्साइड, तो फिनोक्साइड अपन क्या बोलेंगे, लेस फॉर्म, लेस फॉर्म मतलब जो फिनोल है वो क्या बोलेंगे गुड़े बात, लेस ब्रेक सो लेस एसिडिक। कुछ याद आया, यहां लिखते थे प्रोडक्ट में और फिर अपन रिएक्टेंट में लिखते थे, जिसका प्रोडक्ट मोर स्टेबल उसका रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव, मोर एसिडिक, मोर H+ डोनेट। तो गुड़े बात कर जो सी है वो सी क्या होना चाहिए था, जल्दी बताओ बेटा बात कर, जो सी है सी कैसा होना चाहिए था, सी है सी कैसा होना चाहिए था, जल्दी बोलो, लेस एसिडिक होना चाहिए था। बात तो सही भी है, लेकिन आपने कहा था दीदी इस ऑर्डर को पूरा फॉलो नहीं करते, क्यों, जो ए है यहाँ पे क्या होता है बेटा बात कर हमारे पास, यहाँ पर होता है गुड़े बात करें अगर अपन देखें H इफेक्ट, H इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोजन सबसे पहले नहीं निकलता है। हाइड्रोजन, ये आपको उठा के देखो अपने नोट्स, आपको पूरा लिखवाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पार्शियल अट्रैक्ट कर रहा है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है, अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा अट्रैक्ट करेगा तो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और गुड़े बात करें हाइड्रोजन के बीच में NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन और OH ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, पार्शियल बेटा बात करें क्या बॉन्ड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन मोर स्टेबल है, इसलिए गुड़े बात करें सबके कंपेयर में
समझ के बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इसके कंपेयर में बात कर रहा हूं। पैरा के कंपेयर में जो ऑर्थो है वो बी के लिए H प्लस को डोनेट करेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब बेटा बात करें जो ए है, ए क्या हो जाएगा बेटा बात करें, लेस बेसिक हो जाएगा देन डी, मतलब डी, और डी क्या हो जाएगा मोर, सॉरी ए जो है वो लेस एसिडिक हो जाएगा देन डी, और डी क्या हो जाएगा मोर एसिडिक देन बेटा बात करें ए। मतलब जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो क्या हो जाएगा लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, और पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन, जल्दी बोलो क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किसकी वजह से हुआ? हाइड्रोजन। तो ये वाला ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर दीदी करेक्ट ये है, करेक्ट ये मतलब ऑर्डर ये होना चाहिए था, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, और फिर दीदी क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो डी मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। दीदी बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो ये दीदी करेक्ट ऑर्डर है। अब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका उल्टा। ये ऑर्डर अपन ने किसका देखा है? एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर? तो मुझे चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब जो दीदी बात कर रहे लेस एसिडिक है वो मोर बेसिक है। वो क्या बेटा बात कर रहे मोर बेसिक, और जो मोर एसिडिक है वो क्या हो जाएगा लेस बेसिक। क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर सही क्या आएगा बेटा बात करें, सी इज मोर एसिडिक मोर बेसिक देन बी, बी इज मोर बेसिक देन ए, ए इज मोर बेसिक देन बेटा जल्दी बोलो डी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन है बेटा बात करें फिनॉल, उसके बाद गोलू बात करें कौन है मेटानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद बेसिक कौन है पूरे बात का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और सबसे कम बेसिक कौन है पैरानाइट्रोफिनॉल। जो सबसे ज्यादा एसिडिक वो सबसे कम बेसिक, और जो सबसे कम एसिडिक वो सबसे ज्यादा बेसिक। ऑर्डर लगाओ जरा फटाफट। इस क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मुझे चाहिए, ये ऑर्डर सही है क्वेश्चन दो, अगर ये गलत है गलत करो।